नमस्कार स्टूडेंट, मैं फिर डॉक्टर आर्यन यादव आपके चैनल पे उपस्थित हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए पार्ट को लेकर के। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और आइए आज पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। नॉर्मली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आपने फाइंड आउट किया हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट d बाई 2a। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है। जहां आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट d। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंगली रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या पता चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलता है कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं या वर्चुअल हैं। वर्चुअल को इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं, वर्चुअल होते हैं, और एक टर्म आता है वो होता है अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। आपके बुक्स वगैरह में डिस्टिंक्ट टर्म लिखा होता है। उसमें एक टर्म और आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स टर्म भी लिखा होता है। ये एनटीएससी का टर्म है। एनटीएससी के क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्लेक्स के टर्म में आती है चीज़ें। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, रेशनल और इरेशनल को जो हम मिक्स कर देते हैं, या यूं कहें कि रियल वैल्यूज और वर्चुअल वैल्यूज को जब मिक्स करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जब आप 11th की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक नया चैप्टर, एक नया लेसन पढ़ाया जाता है। तो यहाँ आपको पढ़ना है रूट्स के लिए, और रूट के लिए मैंने आपको बताया अभी डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके ऊपर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो ये आइडेंटिफाई होता है नेचर ऑफ रूट्स। तो मैंने आपको बताया था अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, पॉजिटिव वैल्यू 1 हो गया, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, अनइक्वल जिसको कहते हैं। अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आती है तो वैल्यू क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। +1 +2 +3 हो गया तो अनइक्वल होगा, 3 4 5 6। लेकिन 0 हो गया तो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, 4 4 होल स्क्वायर के टर्म में वो फिर आता है। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो गई, -1 -2 -3, तो इसको इमेजिनरी भी कहते हैं, इसको वर्चुअल भी कहते हैं, हैं, और अनइक्वल ये टर्म आते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके 2 वैल्यूज होंगे। क्यों 2 वैल्यूज होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री जो होती है 2 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे x को हम एक वैल्यू को हम बोलते हैं अल्फा, मैंने आपको बताया था अल्फा, दूसरा रूट हो जाएगा बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट d बाई 2a। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये हो गई अल्फा की वैल्यू। और दूसरा रूट है बीटा, और इस प्लस में प्लस वाली वैल्यू होती है अल्फा, माइनस वाली वैल्यू होती है बीटा। तो बीटा हो जाएगा -b माइनस इन स्क्वायर रूट d बाई 2a। इस तरीके से आपके 2 वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा निकले। आप देख रहे हैं प्लस के साथ है तो अल्फ़ा, माइनस के साथ है तो बीटा, क्योंकि ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज 2। दैट इज क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी सम ऑफ रूट्स, आपको भी मैंने बताया इसके रूट्स क्या क्या हैं, 2 रूट हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो जब हम सम ऑफ रूट्स की बातें करते हैं तो सम ऑफ रूट्स में होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो दिस इज द सम ऑफ रूट्स। और इसके लिए क्या होता है, हाँ, माइनस एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आप देख रहे हैं तो b है, तो माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, वो है माइनस b बाई a। तो इस तरीके से आपने सम ऑफ रूट्स पढ़ा। क्या पढ़ा? सम ऑफ रूट्स पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब जैसा कि लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होगा। तो इसके लिए क्या होता है, टर्म क्या है, इसके लिए होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है c, तो c बाई a। तो ये आपके हो गए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बातें हम करते हैं, तो ये आप नोट कर लें। और नोट करने के बाद इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, नोट करें। तो अभी आपने पढ़ा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं डॉक्टर आर्यन यादव आपके चैनल पे उपस्थित हूँ, डॉक्टर आर्यन यादव, मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर आर्यन यादव। और तो आइए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए उसके रूट्स का होना जरूरी है, रूट्स गिवन होना चाहिए। तो जब रूट्स गिवन हो, तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स गिवन, अगर अल्फा एक रूट्स है और दूसरा रूट्स अगर बीटा है, तो इस रूट्स के हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता था x माइनस अल्फा, अनदर ब्रैकेट x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको बताया था। लेकिन अब क्या है, रूट्स डिफरेंट हो जाएं, रूट्स क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, तो कैसे हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। मान लेते हैं जो रूट्स अभी क्या है, रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आपने ये इक्वेशन फ्रेम किया, हमने लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिंग न्यू इक्वेशन बाय चेंजिंग द रूट्स। अभी क्या है, रूट्स हमने ले लिया 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। सपोज करिए कि रूट्स ये हो गए, तब क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, कैसे फ्रेम करेंगे, इक्वेशन आपका बन जाएगा x माइनस 1 बाई अल्फा x माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 बाई बीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा x हो गया। फिर माइनस 1 बाई अल्फा इंटू एक्स, माइनस 1 बाई अल्फा x, और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फ्रेम हुआ। अब क्या इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म में x है तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे,
और ये हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा एक्स प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फ्रेम हो गया। क्या हो गया? ये इक्वेशन फ्रेम होगा। और अगर आप चाहें कि विदाउट डिनोमिनेटर बेसलेस हो जाए, डिनोमिनेटर ना हो, तो भी आप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन। अब यहाँ डिनोमिनेटर रिमूव करना है। यहाँ डिनोमिनेटर अल्फ़ा बीटा है, यहाँ डिनोमिनेटर अल्फ़ा बीटा है, और यहाँ नहीं है डिनोमिनेटर, बाई 1 करिए, अल्फ़ा बीटा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन फ्रेम करेंगे। अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इस तरीके से एक नया इक्वेशन फ्रेम हुआ। तो उसके रूट्स क्या हो गए? 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा। अगर 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा रूट्स होते हैं तो इस तरीके से नया इक्वेशन फ्रेम करने का ये मेथड है। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए। अब अगर आप चाहें तो दूसरे भी रूट्स को रख करके आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम बताते हैं आगे।